हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपर केस अल्फ़ाबेट को लोअर केस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट को अपर केस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हमने स्मॉल ए इनपुट करा है तो हम उसको कैपिटल ए कर सकते हैं, और अगर हमने कैपिटल ए इनपुट करा है तो हम किस तरीके से उसको स्मॉल ए में इनपुट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके केसेस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्मॉल ए है तो मैं उसको कैपिटल ए में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास एक कैपिटल है तो मैं उसे किस तरीके से स्मॉल ए में कन्वर्ट करता हूँ। तो चलो गाइस, देर ना करते हुए हम कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग की सबसे पहली लाइन होगी हमारी #include iostream.h, जो कि C++ में यूज होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन होगी #include conda.h। और इसके बाद हमारी क्लास का नाम आ जाएगा, और फिर हमारी क्लास की बॉडी, और जो क्लास की बॉडी का जो लास्ट वाला करली ब्रैकेट होगा वो सेमी कॉलन से क्लोज होगा, जो कि इसका सिंटैक्स होता है। फिर उसके बाद हमारा वॉइड मेन फंक्शन आ जाएगा, जो कि किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग होता है C++ के अंदर। अब यहाँ पर क्लास के अंदर मैं इंट नहीं सॉरी एक कैर नाम का डेटा टाइप लूंगा, क्योंकि जो अल्फाबेट्स होते हैं यानी कि A to Z वो सारे के सारे कैरेक्टर वैल्यू होते हैं। तो फिर मैं कैरेक्टर डेटा टाइप लूंगा कैर नाम का, एंड उसके अंदर CH नाम से एक वेरिएबल ले लूंगा, और इस वेरिएबल को मैं प्राइवेट ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर देता है, फिर कह सकते हैं पब्लिक कीवर्ड, सो दैट मेरे कंपाइलर को पता चल जाए कि मैं जो भी मेंबर फंक्शन बनाने जा रहा हूँ वो सारे के सारे पब्लिक है, ना कि प्राइवेट है। तो फिर यहाँ पर मैं वॉइड इनपुट नाम से अपना सबसे पहला मेंबर फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पहला मेंबर फंक्शन बन चुका है, और इसी मेंबर फंक्शन के अंदर मैं सी आउट से एक स्टेटमेंट पास कर देता हूँ एंटर एनी कैरेक्टर करके। एंटर एनी कैरेक्टर, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर मेरी पहली लाइन क्लोज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर सीन से जो मैंने यहाँ पर कैरेक्टर में वेरिएबल CH लिया है उसको यहाँ पर इनपुट भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सीन के थ्रू CH को इनपुट भी कर लिया है। तो हमारा जो सबसे पहला मेंबर फंक्शन था उसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब जो हमारा सेकंड मेंबर फंक्शन है हम उसे वॉइड लॉजिक नाम से बनाएंगे, जिसके के अंदर हम अपना जो मेन लॉजिक है इस प्रोग्राम को किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं जो अल्फाबेट्स का है वो लॉजिक इसमें लिखने वाले हैं। सबसे पहले इसके करली ब्रैकेट्स बना लेते हैं। लॉजिक होगा कि सबसे पहले हम लॉजिक के लिए इफ और एल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। फिर लॉजिक ये है इफ अगर जो मेरा कैरेक्टर है वो स्मॉलर है, यानी वो छोटा है, इज इक्वल टू ए से। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्मॉल ए यूज कर लेता हूँ अपना, और इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज कर लूंगा। साथ ही साथ अगर मेरा वही कैरेक्टर स्मॉलर देन है जेड से भी, यानी कह सकते हैं ए से तो जो मेरा CH है वो बड़ा है लेकिन Z से छोटा है। सबसे पहली कंडीशन मेरी ये होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर जो मेरा CH होगा उसके अंदर मैं CH को अगर माइनस कर दूंगा 32 से, तो फिर मेरे पास जो अल्फाबेट होगा वो बचेगा कैपिटल ए। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉल इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर कैपिटल ए आएगा इस लॉजिक के थ्रू, और अगर मैं स्मॉल सी इनपुट करता हूँ तो मेरे पास कैपिटल सी आ जाएगा। ये तो वो होगा कि अब हमें किस तरीके से स्मॉलर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है, बट उससे पहले हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं। मैं यहाँ पर सी आउट का यूज करके CH लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो पहला था अपर केस वाला काम वो यहाँ पर खत्म हो चुका है कि लोअर केस से अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर मुझे अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ एल्स के अंदर आऊंगा और सेम ही चीज लिखूंगा, बस फर्क इतना होगा कि मैं CH के अंदर ये स्टोर करके लिखूंगा कि जो अगर मैं मेरा CH है उसके अंदर मैं +32 करूंगा। यहाँ पर मैंने +32 कर दिया, तो फिर जो मेरा अपर केस अल्फाबेट होगा वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा, और फिर सी आउट से मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मेरा इसका भी काम खत्म हो चुका है। बेसिकली हमारी जो कोडिंग है वो लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। अब हमारा जो वर्ड मेन फंक्शन है उसके अंदर हम अपने सारे जो हमने क्लासेस और जो फंक्शंस बनाए उनको कॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लास को ए नाम दे देता हूँ क्योंकि मैंने क्लास को कोई नाम नहीं देना हुआ। यहाँ पर मैंने क्लास को ए नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को कॉल करेंगे। सबसे पहले ए और फिर obj जो कि मेरी क्लास का नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेरा पहला मेंबर फंक्शन था void इनपुट था, शायद से हाँ void इनपुट था, तो फिर मैं यहाँ पर obj डॉट इनपुट करके अपने पहले मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ।
कॉल हो गया एंड मेरा सेकंड मेंबर फंक्शन obj.logic जो कि मेरा सेकंड मेंबर फंक्शन था जिसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। यहाँ पर गेट cs लगा देता हूँ सो दैट वो हमारी स्क्रीन को होल्ड करके रखे, और clr scr फंक्शन का भी यूज कर लेता हूँ जिससे कि मेरी स्क्रीन क्लियर रहे या फिर कह सकते हैं मेरा कंसोल क्लियर रहे। सो बेसिकली जो हमारी कोडिंग है यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी है। सो एक बार ज़रा हम अपने प्रोग्राम को Alt+F9 से चेक करेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। सो इसमें एक एरर है, लेट्स सी कि हमारा एरर क्या है। इसमें void इनपुट वाली साइड पे हमें एरर दे रखा है obj.input। लेट्स सी कहीं हमारे इनपुट, हाँ यहाँ पर जो हमारा इनपुट है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग थी, तो हम यहाँ पर इनपुट की स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं। अब Alt+F9 करते हैं, 0 एरर 0 वार्निंग, यानी प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब Ctrl+F9 से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। सो इसमें मेरे पास स्टेटमेंट पास हो रही है एंटर एनी कैरेक्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्मॉलर ए लिख कर देखता हूँ, तो यहाँ पर स्मॉलर ए आप देख सकते हो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर इसको फिर से रन करते हैं, अब इसको जरा एक बार अपर केस के लिए भी यूज करते हैं। स्मॉलर केस तो हमने चेक कर लिया कि वो स्मॉल से अपर केस में दे रहा है। अब मैं यहाँ पर अपर केस से एफ डाल के देखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो एफ को स्मॉलर में इसने दे दिया है। सो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और कंप्लीट हो चुका है। एंड इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूँ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आपको सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज के रिटर्न नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ की, यानी हर पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।